आप लोगों में से हर कोई जानना चाहता है कि हमने धैर्य धारण किया, विवेक धारण किया, ज्ञान धारण किया, तो इन सब चीज़ों से हमें मिला क्या? कई बार लोग आपसे ये भी कह देते हैं कुछ क्षणिक परिस्थितियों में, अगर आपकी स्थिति कमज़ोर होती है, कि तुमसे ज़्यादा तो एक वो आदमी कमा रहा है जिसने कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना, या तुमसे ज़्यादा तो वो कामयाब है, क्योंकि लोग सबको किस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपका महत्व हमेशा रहेगा। तो मैं क्या बता रही थी कि एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे, तो वो वही बात कर रहे थे कि इतने गुणों को अर्जित करना, धैर्य को, विवेक को, जिसकी बात आप कहते हैं, या इतना ज्ञान अर्जित करना, इससे क्या फायदा होता है। कुछ एक दूसरे से ऐसे बैठे हुए थे जो बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे और हमेशा उन्होंने महात्मा की शिक्षाओं का पालन किया था। लेकिन वर्तमान समय में वो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे कि वो बहुत ईमानदार भी था। एक शिष्य के साथ ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, वो बहुत ईमानदार था लेकिन उसके ऊपर आरोप लग गए कुछ भ्रष्टाचार के, ठीक है। वो बहुत विवेकशील व्यक्ति था लेकिन उसे बेईमान ठहराया जा रहा था, किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। तो उन सब चीजों की वजह से उसके दिमाग विचलित था और वो अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि मैंने हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन किया, आपकी शिक्षाओं का पालन किया है, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो मेरा तो विवेक, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि आज ये किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब नहीं हुए। महात्मा ने कहा ठीक है। बोला मुझे अपने प्रश्न का जवाब चाहिए। तो महात्मा बोले बैठ जाओ। अब वो बहुत व्यग्र था, उग्र था कि मुझे तुरंत जवाब मिलना चाहिए। तो महात्मा उठे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक नोट निकाला 100 रुपए का और उस नोट को सबको दिखाया, जितने शिष्य बैठे थे। बोले कौन लेना चाहेगा इसको। सबने हाथ उठा दिया, सब लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मैं इसके साथ कुछ थोड़ा सा प्रयोग करता हूं, और नोट लिया उन्होंने और उसको अपने हाथों से रगड़ लिया, काफी मसल दिया थोड़ा सा, और उसके बाद उसको झटक के ऐसे कहा कि आप कौन लेना चाहेगा इसको। फिर सारे लोगों ने कह दिया कि हम लेना चाहेंगे, हम लेना चाहेंगे। उसके बाद उन्होंने उस नोट को जमीन पर डाला और पैर से पूरी तरीके से रगड़ दिया, यानी बिल्कुल मैला कुचैला कर दिया एकदम से। इसके बाद फिर उन्होंने उठाया और कहा आप कौन लेना चाहेगा। तो फिर सब लोगों ने कहा कि हम लेना चाहेंगे, हम लेना चाहेंगे। जितने हाथ पहली बार में उठे थे उतने ही हाथ लास्ट टाइम में भी उठे। तो उनका शिष्य बोला कि आप दुनिया भर की कहानियां बता रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। तब गुरु ने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। ये जो 100 रुपए का नोट था, इस पर इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि ये किन किन परिस्थितियों से गुजरा। जब ये बहुत कड़क था, नया था, तब भी लोग इसको लेना चाह रहे थे। जब ये थोड़ा खराब हुआ तब भी लोग लेना चाह रहे हो। जब बिल्कुल ही कैसी परिस्थितियों में आ गया, दबी कुचली, यानी इसका महत्व तब भी बरकरार था कि इसका मूल्य कितना है 100। इसका मतलब है इसी तरीके से इंसान का जो विवेक है, बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो उसका ऐसा मूल्य है जिसकी जरूरत संसार को हमेशा रहती है। तो आप खराब परिस्थितियों में जाने के बाद भी क्या नहीं कर सकते हैं, आप अपने गुणों को हटा नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़े समय, चाहे जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन जो आपके अंदर के मूल्य हैं उनका हमेशा ही बहुत ज्यादा महत्व रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो घटना तो निकल जाएगी, सारी समय निकल जाएगा, लेकिन अगर समय के साथ अपने अपने गुणों का त्याग कर दिया तो क्या होगा। समय के साथ गुणों का त्याग करने से तो फिर आपका व्यक्तित्व ही खराब हो जाएगा ना। तो जो मूल्य है, परिस्थितियां चाहे जो भी, उन मूल्यों का हमेशा महत्व रहता है। ठीक है। तो यहां पर सारे नेताओं ने, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु हैं, हर परिस्थिति को गले लगाया। यहां तक कि मौत को भी गले लगाना पड़ा तो लगाया, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो मूल्य थे, जो शिक्षाएं थी, उनका बहुत महत्व था। चाहे उन्होंने किसी